हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी सूरतकाल से है। दोस्तों ये कर्नाटका के अंदर है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी और भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है जो कि मास्टर्स के लिए। तो हम डायरेक्ट आपको पीएचडी के लिए दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 15 नंबर पेज से। तो यहाँ पर पीएचडी के बारे में ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी अलग अलग टाइप से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसके पास में एमई एमटेक डिग्री है तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। जिसके पास में गेट हो या विदाउट गेट हो तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। बीटेक डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं विद और विदाउट। और ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर एमए एमएससी एमसीए एमबीए वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो विद और विदाउट यूजीसी नेट के वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने नॉन स्कॉलरशिप सीट्स भी बताई है जो कि फुल टाइम स्पॉन्सर नॉन स्पॉन्सर और एक्सटर्नल सभी टाइप की बताई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसके पास मास्टर डिग्री है तो वो इसके अंदर डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। एमए एमटेक वाले विदाउट गेट स्कोर भी आवेदन कर सकते हैं। गेट स्कोर है तो अच्छी बात है। बाकी यदि किसी के पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, बट उनके पास में गेट स्कोर होना चाहिए। यदि उन्होंने CFTI इंस्टीट्यूट से की है, जैसे कि सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से की हुई है, तो वो एग्जम्प्टेड रहते हैं गेट के स्कोर से। ऐसे ही इन्होंने अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी कि आपके पास में एमई एमटेक होनी चाहिए 6.0 CGPA से। और दोस्तों ये मिनिमम 60% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। और SC ST PWD कंटेंट के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे इन्होंने डायरेक्ट एडमिशन जो ग्रेजुएशन लेवल पर है उनके पास में 80% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। 75% मार्क्स SC ST PWD के लिए मांगे गए हैं। तो ये अलग टाइप से बताए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेशलाइजेशन बताए हैं। तो स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट बताए हैं, उसके साथ में ही स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज एंड ओशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर काफ़ी सारे रिसर्च एरिया दिए गए हैं। और दोस्तों ये यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर PhD बताया गया है यहाँ पर, तो अब इनको भी अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। आपके इसमें जैसे कि फिजिक्स के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि आपके पास में जिसमें भी आवेदन कर रहे हैं रेलेवेंट डिग्री हो आपके पास में आवेदन करने के लिए। आगे यहाँ पर इन्होंने एमटेक के बारे में बताया है और यहाँ पर आगे PhD के लिए फिर से बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे कैंडिडेट। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा 40% वेटेज का और 60% वेटेज का आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस रहने वाला है। तो ये यहाँ बताया कि बाकी काफ़ी अलग वेटेज भी है। आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो 500 रुपये फीस रहने वाली है ओपन कैटेगरी के लिए, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। 150 रुपये SC ST PWD कैटेगरी के लिए दिया जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर डेट बताई गई है। दोस्तों डेट ये 28 अप्रैल है PhD के लिए। बाकी एमटेक वालों के लिए 25 अप्रैल है, बट हम PhD के लिए देख रहे हैं तो 28 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है। 500 और 150 रुपये फीस रहने वाली है। और दोस्तों आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हार्ड कॉपी आपको कहाँ सेंड करनी है, तो लिखा हुआ है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकाल, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, तो इसको सेंड कर दीजिएगा। ये 2 मई से पहले पहले आपके पास में पहुँच जाना चाहिए, तो ये लिखा हुआ है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर डेट्स बताई गई है। तो PhD प्रोग्राम के लिए डेट देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म ये 10 मार्च से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसकी 28 अप्रैल रहने वाली है। और हार्ड कॉपी सेंड करने की जो लास्ट डेट वहाँ पर पहुँच जाने की डेट होगी वो 2 मई बताई गई है। और यहाँ पर कॉल लेटर डिस्पैच की डेट बताई गई है कि 12 मई को कर दी जाएंगे। और आपका टेस्ट इंटरव्यू वगैरह रहेगा ऑफलाइन, जो कि 28 मई को रहने वाला है और 30 मई तक रहेगा वो। और मेरिट लिस्ट और अदर डेट्स भी यहाँ पर बताई गई है। तो आपकी क्लासेस लगभग बाद में स्टार्ट हो जाएगी। ये सभी टाइप की डेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर इंटेक बताया गया है, तो PhD के लिए इंटेक आगे दिया हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर PhD का इंटेक है। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट इंटेक बताया है कि टोटल 188 सीटें हैं, जिनमें कि ओपन कैटेगरी के लिए 72 है, EWS के लिए 18, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 49, SC के लिए 27, ST के लिए 13। और ऐसे ही इन्होंने PWD कैटेगरी भी इन्होंने अलग से उनके लिए सीट बताई है, तो अब इनको देख सकते हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करने हैं तो वो भी यहाँ पर बताए गए हैं
कि आपको सभी सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी होगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो भी आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो, गेट नेट का स्कोर हो, स्पॉन्सरशिप लेटर हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको सभी अपलोड करने होंगे। और एट द टाइम एडमिशन आपको क्या अपलोड करने हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी आपको वेबसाइट पर सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी यहाँ पर दोस्तों मिलती है। मास्टर्स वालों को 12,000 के आसपास मिलती है, और पीएचडी वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको 37,000 मिलेगी, उसके बाद में आपको 42,000 पर मिल जाती है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर ये पीएचडी वालों के लिए है। तो ट्यूशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 7,500 रुपये है। बाकी अदर फीस भी यहाँ पर बताई गई है। तो टोटल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डे स्कॉलर वालों के लिए 73,000 रहेगी, और बाकी दूसरे सेमेस्टर से आपकी 14,000 हो जाएगी। तो पहले सेमेस्टर के अंदर आपकी ज़्यादा लगेगी, उसके बाद में कम हो जाती है। ये है दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड अपडेट के लिए।